एवरीवन, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर ब्लैंकेट टॉप, क्योंकि आने वाली विंटर्स में ये स्टाइलिश टॉप बहुत ही फैशन में इन रहने वाला है। मैंने ये मॉडल 7 to 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल के लिए बनाया है। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कितना ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। और ये शोल्डर के पास से इस तरह से बनेगा और यहीं से हम इसके साइजेस को चेंज कर सकते हैं। बड़े साइज में बना सकते हैं, छोटे साइज में बना सकते हैं, किसी भी साइज में आप इसको इजीली बना सकते हैं। और इसका ये आप घेरा देख सकते हैं, काफ़ी ब्रॉड है और पूरे घेरे पे इस तरह से फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही एलिगेंट लुक देता है। ये देखिए, इस तरह से इसका घेरा रहेगा। इसको बनाने के लिए मैंने 4 कलर्स का यूज़ किया है। एक बेस कलर है, फिर ग्रीन कलर है, रस्ट कलर है और ये लेमन कलर है, ठीक है। और ये सारी जो है एक्रिलिक यार्न है, ये कॉटन यार्न नहीं है। आप चाहें तो कॉटन यार्न भी ले सकते हैं, बट एक्रिलिक यार्न में जो ये कलर्स हैं काफ़ी ब्राइट लुक देते हैं, तो इसीलिए मैंने सभी पीस बनाने के लिए ये एक्रिलिक यार्न का ही यूज़ किया है और एक्रिलिक यार्न में ही बनाकर हमने इसको सेल किया है। ये फ्लावर टॉप बनाने में बहुत आसान है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बनाने के लिए बताया है। इस चक्कर में वीडियो भी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। मैं वीडियो छोटी बना दूँ और कुछ पॉइंट्स को मिस कर दूँ तो फिर आप इसे बना नहीं पाएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आप इसको इजीली बना पाएंगे। फिर भी अगर आप इसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे हमसे बाय भी कर सकते हैं। उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा 7 to 10 डेज़ का, क्योंकि इस फ्लावर टॉप की हमारे पास में बहुत डिमांड आ रही है, तो ऑर्डर पूरा करने में हमें 7 to 10 डेज़ लग सकते हैं। इस टॉप को आप किसी भी साइज़ में बनवा सकते हैं और कलर कस्टमाइजेशन भी हमारे पास में अवेलेबल है, बट ज़्यादातर कस्टमर्स ने इसी कलर को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि इस फ्लावर बकेट टॉप को हमें कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए मैंने क्रोशेट हुक साइज लिया है 5.0 mm। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे। अब हम 27 चेन बनाएंगे, 27। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद यहाँ से 1 2 3 चेन को हमने स्किप करना है और 4th नंबर की चेन पे एक डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद हर चेन में एक डबल क्रोशिया करते जाना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5। सेकेंड राउंड के लिए हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न कर देंगे और फिर एक यहाँ पे चेन को स्किप करना है हमने और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। उसके बाद में 2 चेन, एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड राउंड के लिए हम यहाँ पर फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद में वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर वेरी फर्स्ट चेन में ही हमने एक डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद में 2 चेन और एक डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये जो 5 चेन है तो ये यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए एक ही चेन में, यानी कि 3 चेन का एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बीच में और एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से यहाँ पर हमने 2 चेन
और डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो अब हम यहाँ एंड में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया कर लिया। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और सेम स्पेस में वापस डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारा थर्ड राउंड भी इस तरह से कंप्लीट हो गया। फोर्थ राउंड के लिए 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, फर्स्ट स्पेस में ही एक डबल क्रोशिया करेंगे पहले और इसके बाद 1 2 चेन लेके डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही इस राउंड को भी हमने कंप्लीट करना है। तो ये 4 रो के साथ ही हमारा फ्रंट का एक पोर्शन तैयार हो गया। इस तरह का ही हमको एक और पोर्शन बनाना है। ये देखिए मैंने बना के रखा है। तो ये हमारे फ्रंट के 2 पोर्शन तैयार हो गए। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट रो के लिए 3 चेन बनाएंगे पहले, 1 2 और 3। इसके बाद वर्क को टर्न करेंगे और ये जो 2 चेन स्पेस है इसके अंदर हमको 2 डबल क्रोशिया करने हैं और जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये 2 डबल क्रोशिया हमने कर लिए और यहाँ पे जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उस पे एक डबल क्रोशिया जरूर करना है, इसको स्किप नहीं करना है। तो ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर 11 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चेन बनाने के बाद हम ये दूसरा पैनल लेंगे। इस तरह से यान को क्रोशिया के हुक पे लेंगे और फिर इसको यहाँ से इंसर्ट करके यहाँ पे हमको पहला डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर 2 चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 2। उसके बाद डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया। तो जैसे हमने यहाँ पे इस वाले पैनल पे किया उसी तरह से हमको इस वाले पैनल पे भी इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर फिर से 11 चेन बनाएंगे। तो फिर से 11 चेन बनाने के बाद अब हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 2 3 थर्ड नंबर की चेन पे पहले क्रोशिया के हुक पे इस तरह से यान को ले लेंगे और फिर इसके अंदर इंसर्ट करके हम यहाँ पर ये डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 चेन बनानी है। एक चेन छोड़ के हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 चेन बनाएंगे, एक चेन को स्किप करेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए तो जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से हम बनाएंगे। 1 2 चेन बना ली, फिर एक चेन को यहाँ स्किप करना है और यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद में चेन स्टार्ट हो जाती है। तो अब हमें यहाँ पर भी 1 2
2 चेन बनानी है और यहाँ पर नेक्स्ट चेन को स्किप करना है और उससे नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 चेन, एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, दो चेन, एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। तो हमने 11 चेन बनाई थी, यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया बनेंगे और उसके बाद में फिर 2 चेन बनाएंगे, एक चेन को स्किप करेंगे और ये फर्स्ट चेन में यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, तो फ्रेंड्स जिस कलर में मैं आपको बना के दिखा रही थी उसकी मैं आगे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि उसका हमको जल्दी से ऑर्डर कंप्लीट करके देना था, इसलिए अब मैं आपको इस कलर में दिखाऊंगी उससे आगे का। तो हमने अभी जिस तरह से ये चेन पे ये डबल क्रोशियास किए उसी तरह से हमने यहाँ पर भी कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और ये जो हमने 5 चेन बनाई थी जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ हम काउंट करेंगे 1 2 3 चेन काउंट करने के बाद ये 3rd नंबर की चेन में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये जो राउंड है कंप्लीट होगा इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और ये वाले डबल क्रोशिया को स्किप करके ये जो नेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर हमको 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हमने एक ही स्पेस में यहाँ पे बनानी है और उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया सेम इसी बॉक्स के अंदर हम बना लेंगे, 1 2 और ये 3। तो ये हमारा फर्स्ट शेल यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है जी। इसके बाद 2 चेन लेनी है और ये जो नेक्स्ट हमारा ये देखिए इसको हमने स्किप करना है और यहाँ पर क्योंकि इस बॉक्स के अंदर हमने शेल बनाया है, इस बॉक्स में हमने शेल बनाया है तो हमें नेक्स्ट ये वाले डबल क्रोशिया को स्किप करना है और ये वाले डबल क्रोशिया पे हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन। अब हम ये डबल क्रोशिया को स्किप करके यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर शेल बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया प्लस 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशिया, तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और ये वाले डबल क्रोशिया पे ये डबल क्रोशिया को स्किप करके ये वाले डबल क्रोशिया पे 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और ये वाले डबल क्रोशिया को स्किप करके यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर एक शेल बनाना है, 3 डबल क्रोशिया प्लस 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, तो अब इस राउंड को हमें इस तरह से पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा जो पैटर्न है वो भी सेट हो गया है। ये आप देख सकते हो, एक शेल बनेगा, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन, फिर एक शेल बनेगा, ठीक है, फिर 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 शेल। तो इस तरह से ये हमारा जो पैटर्न है वो बनता चला जाएगा। तो नेक्स्ट राउंड के लिए अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ क्या करना है। ये हमने शेल बना दिया, उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2
और यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है ना, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ थर्ड नंबर की चेन पे 1 2 3 यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है। तो ये हर बार ऐसे ही होगा, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे तो ये हमारी ये 3 चेन का एक डबल क्रोशिया बन जाता है और 2 चेन हमारी शेल से पहले की। यहाँ पे भी देखिए शेल के बाद 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक शेल। इस तरह से हमारा पैटर्न चलता है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो राउंड है उसके लिए हमने यहाँ पे 5 चेन बनानी है और हर बार 5 चेन ही बनानी है, क्योंकि 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया के लिए होंगी और 2 चेन हमारे इस चेन स्पेस के लिए होंगी। ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 5 चेन हमने बना ली। उसके बाद हमें ये देखिए शेल के अंदर हमको शेल ही क्रिएट करना है, यानी ये जो 2 चेन स्पेस है इसके अंदर हमको 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और वापस 3 डबल क्रोशिया करना है। तो ये जो 2 चेन का स्पेस है इसी के अंदर हमारा शेल जो है बनता जाएगा। अब हम वापस यहीं पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए और ये 3 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा शेल के अंदर शेल बनेगा। उसके बाद में 2 चेन लेंगे। अब ये जो यहाँ पे डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा, डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे। अब ये देखिए ये जो शेल है इसका जो 2 चेन स्पेस है इसके अंदर शेल ही बनेगा, यानी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। दो चेन, डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, दो चेन और शेल के ऊपर शेल। तो ये देखिए हमारा जो पैटर्न है वो इसी तरह से बनता चला जाएगा। हमें अब जितनी भी लेंथ चाहिए हम इसी पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे, उतने राउंड हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं है। शेल के ऊपर शेल, डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, शेल के ऊपर शेल। और यहाँ पे जो स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ 5 चेन से स्टार्ट होगा, 3 चेन पे यहाँ पे स्लिप स्टिच होगा। तो इस तरह से इसको आपने रिपीट करना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बंद करना बताया, फिर स्टार्ट करना बताया, और फिर ये तो है ही बहुत इजी, क्योंकि एक बार जब ये पैटर्न यहाँ पे हमने सेट कर लिया तो अब हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे टिल हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी हमें जितनी भी लेंथ चाहिए हमें इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 10 रोज बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप अगर कम बनाना हो तो 8 भी बना सकते हैं, 9 भी बना सकते हैं, ज़्यादा बनाना हो तो 11 भी बना सकते हैं और 12 रोज भी बना सकते हैं। तो वो आपकी लेंथ की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको दो चेन बनाएंगे और 1 2 3 नंबर की चेन पे स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 चेन बनानी है और ये जो 2 चेन स्पेस है इसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हमको 3 डबल क्रोशिया करने हैं, यानी हर डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। 3 डबल क्रोशिया पे 3 डबल क्रोशिया कर लिए, फिर ये 2 चेन स्पेस है इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 जो डबल क्रोशिया है उनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया, यानी एक डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया पे 3 डबल क्रोशिया कर लिए इस तरह से। उसके बाद 2 चेन स्पेस पे 2 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया,
चेन स्पेस में 2 चेन है तो 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद ये 3 डबल क्रोशिया आ गए, तो हमने हर डबल क्रोशिया पे 1 डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो राउंड कंप्लीट होने के बाद ये थर्ड नंबर की चेन में 1 2 3 यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पे राउंड को क्लोज कर देंगे। एक चेन लेके यार्न को यहाँ पे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये देखिए। इसके बाद हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे और ग्रीन कलर ले लेंगे। एक स्लिप नॉट लगाएंगे और यहाँ से एंटर कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे लॉक करने के बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 चेन को स्किप करेंगे, 1 और ये 2, और ये थर्ड नंबर की चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 और 1 2 चेन को स्किप करना है, 1 चेन को स्किप करेंगे, 2 चेन को स्किप करेंगे और थर्ड नंबर की चेन पे एक सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, 2 चेन को स्किप करना है और तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया। तो इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस स्टिच के अंदर इस तरह से स्लीप स्टिच करके हमने राउंड को क्लोज करना है। उसके बाद यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर हम एक स्लीप स्टिच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 चेन लेंगे और ये जो स्पेस है हमारा 5 चेन का, इसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन लेंगे, एक और डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया। इस तरह के हमको 5 स्पेसेस बनाने हैं। ये एक स्पेस हो गया, 2 3, फिर एक चेन लेंगे, 4 स्पेस हो जाएंगे। डबल क्रोशिया हमने कर लिया, तो 1 2 3 4 हमने स्पेस काउंट करने हैं। 1 2 3 4 स्पेस हो गए। अब हम 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करना है। तो ये हमारे यहाँ पर 5 स्पेस बन जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया प्लस 3 चेन। ठीक है जी, एक बॉक्स में हमने ये कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और इसके अंदर आ जाएंगे नेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे और 1 2 3 4 फोर्थ चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये इस बॉक्स के अंदर हमने इस तरह की लीफ बनानी है। फिर नेक्स्ट बॉक्स में आएंगे स्लिप स्टिच करके और यहाँ पे हम वही 3 चेन बनाएंगे पहले, फिर 4 डबल क्रोशिया करने हैं हमने, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन,
4 डबल क्रोशिया और 3 चेन, 1 2 3 यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो अब आप ये देख लीजिए कि इस तरह से हमने ये जो बॉक्सेस हैं इनमें क्रोशिया करना है। यहाँ पे हमको फ्लावर के लिए बंच बनाना है और ये हमको यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स में इस तरह की लीफ बनानी है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें ये जो स्पेस है जिसमें हमने 5 स्पेस बनाए हैं, यहाँ पे हमारा बनेगा फ्लावर। ठीक है जी। तो फ्लावर कैसे बनाना है, अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। जिस भी कलर का फ्लावर आपको बनाना है वो कलर आप ले सकते हैं। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे इस कलर को और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से यार्न को 2 बार क्रोशिया के हुक पे लेंगे और ये जो फर्स्ट स्पेस है ना यहाँ पे जहाँ पे हमने ऐड की है यार्न को, इसी स्पेस में हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है 3 टाइम। 1 हो गया, 2 और ये 3। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और सेम स्पेस में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न रेडी हो गया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में आएंगे और यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 2 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं सेम स्पेस में। फिर 2 चेन बनाएंगे और सेम स्पेस में एक स्लिप स्टिच कर देंगे। दूसरा पेटल तैयार हो गया। इसी तरह से हमको ये जो हमने स्पेसेस बनाए हैं 1 2 3, 3 और पेटल हमने इसी तरह से बनाने हैं जैसे मैंने ये 2 पेटल आपको बताए। तो अब आप देख सकते हो 5 स्पेस हमने बनाए थे, 5 स्पेस में हमने 5 पेटल बना लिए इस तरह से। अब इसको हमने फ्लावर में कैसे शेप, अब हमने इसको फ्लावर की शेप कैसे देनी है, तो ये देखिए यहाँ से हम इसको देंगे इस तरह से और फिर इस तरफ को लेना है हमको इसको फ्लावर को। और ये जो फर्स्ट यहाँ पे स्टिच है ना जहाँ से हमने ऐड किया था उसी स्टिच के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे और यार्न को कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये अब आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारा जो फ्लावर है वो रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको ये जितने भी, जैसे अब ये एक लीफ है, इस लीफ को छोड़ के इस स्पेस पे भी हमें फ्लावर बनाना है, फिर ये लीफ है, फिर यहाँ फ्लावर बनाना है, ये लीफ है, फिर ये फ्लावर बनाना है। तो इसी तरह से हमको इन पे इसी तरह से फ्लावर्स को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर जो है इस तरह की डोरी बनानी है। ठीक है जी। ये देखिए इन चारों कोनों में यहाँ पे, यहाँ और यहाँ और यहाँ
ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे और ये जो हमारे, ये देखिए इस तरफ को मैंने बना रखी है, यहाँ पे इस तरह से हम फर्स्ट जो हमारा स्टिच है उसके अंदर यहाँ पे यान को ऐड करेंगे इस तरह से, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने यहाँ पर 60 चेन रखी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक चेन को स्किप करना है और सेकंड चेन में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। तो ये चारों तरफ को हमें इस तरह से ये डोरियां बना लेनी है ताकि हम इसको टाई कर सकें। तो फ्रेंड्स ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विथ कलरफुल थ्रेड्स।